ऑफ यू। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अपनी फर्स्ट क्लास ली थी, दैट वाज अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। उसी टॉपिक को आगे कवर करते हुए नेक्स्ट इज कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करनी हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर मेजर करेंगे। सो टॉपिक इज measurement of electrode potential. For example, yesterday we had considered an example in which zinc and copper metals were placed in their respective electrolytic solutions. जिंक को जिंक सल्फेट में रखा था, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने डिप किया था और सॉल्ट ब्रिज से सर्किट को क्या किया था, कंप्लीट किया था। बट हमने लेफ्ट हैंड साइड जहां पर क्या हुआ था ऑक्सीडेशन और राइट हैंड साइड जहां पर क्या हुआ था रिडक्शन। अगर हमें उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उस सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। वी टॉक्ड अबाउट द ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उन्हीं टॉपिक्स को आगे कवर करते हुए हम आते हैं मेन पॉइंट पर, दैट इज हाउ वी विल मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ इंडिविजुअल सेल। वो सेल क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी हो सकती है और रिडक्शन हाफ सेल भी, कि किसी भी एक इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम मेजर करें तो वो कैसे करेंगे। फर्स्ट बेटा हमें पता है ई सेल क्या होगा, इट इज सेल पोटेंशियल एंड ई नोट ऑफ द सेल क्या था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये याद है बेटा दैट ई सेल पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड सेल और राइट हैंड साइड की सेल जो कि क्या थी, हाफ सेल्स थी, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब हमारी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की हो 1 मोलर कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन पर, ये क्या थी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट सेल। अगर हम ई सेल की बात करें या सेल पोटेंशियल की बात करें तो ई ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, कि जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट हैंड साइड वाली हाफ सेल का कैलकुलेट किया, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेल। ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल। अब आते हैं कि अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो सेल का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये क्या होगा, ई नोट राइट माइनस ई नोट ऑफ द लेफ्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब मेन पॉइंट आता है कि किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना क्या है बेटा, कि अगर हम अकेले हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहें तो ये क्या है बेटा, बहुत ही मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट
हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तभी हम सेल पोटेंशियल पाएंगे। सो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नाम आया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम आया भाई? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है? ये एक हाफ सेल है जिसमें एक ग्लास का बीकर होगा। ग्लास बीकर हम लेंगे, उसके अंदर हम 1 मोलर कंसंट्रेशन रखेंगे। किसकी रखेंगे 1 मोलर कंसंट्रेशन? एसिड की, 1 मोल HCl, and this HCl will gives H positive ions। ये जो H positive ions होंगे यही हमारी मेन रिएक्शन कैरी करेंगे। दिस इज व्हाट प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम फॉयल। प्लैटिनम फॉयल के ऊपर ब्लैक कलर की प्लैटिनम की क्या कर रखी है? कवरिंग, जो क्या करेगी? उसके रेट को इंक्रीज करेगी। ये क्या है? प्लैटिनम वायर, जो कि रोड की तरह काम करेगा। प्लैटिनम की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इनर्ट होगा और ये कोई भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करेगा उस रिएक्शन को होने के लिए। यहां से बेटा क्या पास होगी? H2 गैस एट 1 बार प्रेशर। कितने प्रेशर पर? 1 बार प्रेशर पर क्या ऐड होगी यहां से? H2 गैस। इस प्रेशर को हमें क्या करना है? मेंटेन करना है। नाउ रिएक्शन क्या होगी कि हमें इस कंसंट्रेशन को और इस प्रेशर को दोनों को ही मेंटेन करना है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहां से एंटर होगी वो इस सॉल्यूशन में जाएगी और क्या होगा? दीज H2 गैस पार्टिकल्स will break into H positive plus electron. How many H positive? 2. And how many electrons? 2 electrons. और जब इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन होगी, दैट इज रिडक्शन। 2 हाइड्रोजन आयन will gain 2 electrons to convert into H2 gas. This is aqueous, this is also aqueous, this is gaseous one. So in this reaction there is loss of electron, that is oxidation reaction, and in this there is gain of 2 electron, that is reduction reaction. इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0.0 वोल्ट। यहां पर क्या होगा बेटा? एक वायर कनेक्टेड होगा। यहां पर ये किससे अटैच्ड होगा? एक वायर से, जो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दूसरी हाफ सेल के साथ क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। अब अगर हम अपने मेन पॉइंट पर आए, अगर हमें किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो हम अगर उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी लें? 1 मोलर, और टेम्परेचर कितना लें? 298, बिकॉज इन दिस वी हैव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की भी क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू। अगर हमें हाफ सेल जो हम सेकेंड इसके साथ अटैच करेंगे उसका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो वो भी किस में होना चाहिए? स्टैंडर्ड वैल्यू में। जब एक की वैल्यू स्टैंडर्ड होगी तो दूसरे की भी कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड। सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट द ई ऑफ एनी सेल, तो इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते।
अगर हमें करना है तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बिकॉज E cell is equal to E of right minus E of left. If we have taken half cell as standard hydrogen electrode which is doing oxidation, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया जिसने क्या परफॉर्म की, ऑक्सीडेशन, तो सेकंड जो हाफ सेल होगी जिसमें हमने कोई भी एक रोड डिप की है उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, इसमें हमने लिया है कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड जिसमें क्या हो, रिडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कॉपर, तो कौन सा होगा यहाँ पर, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इसके कंसंट्रेशन को हम कितना रखेंगे, 1 मोलर, और 298 केल्विन क्या होगा, टेम्परेचर। जब हम इन दोनों हाफ सेल्स के बीच में एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कराएंगे या एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रिपेयर करेंगे, तो E सेल की वैल्यू क्या होगी, E राइट माइनस E लेफ्ट। अगर हम इसको कंसीडर करें E नोट ऑफ द सेल, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू किसमें है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, और इसको भी हमने क्या किया, स्टैंडर्ड कंडीशंस में कन्वर्ट कर दिया। इट विल बी E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट। E लेफ्ट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 0। अब हमारे पास जो E नोट की वैल्यू आएगी सेल के लिए वो किसके इक्वल होगी, E नोट ऑफ द राइट, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आई 0.34 वोल्ट। दैट मीन्स कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट, और कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन पर, तो E सेल की वैल्यू कॉपर के लिए क्या होगी, 0.34 वोल्ट। अगर हमने यही एक्सपेरिमेंट किया जिंक के साथ, हमने किया जिंक का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, इस केस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करेगा, रिडक्शन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। दैट मीन्स हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। क्यों किया इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन, क्योंकि यहाँ पर जिंक की ज्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। जैसे ही जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, it will lose 2 electron and that 2 electrons will be gained by hydrogen, and these reactions can be written as zinc gives out Zn2 positive plus 2 electron and 2H positive plus 2 electron gives out H2. These are cancelled. Overall reaction is Zn plus 2H positive gives out Zn2 positive plus H2. That means इस केस में जो हमने जिंक ली वो कहां पर होगी, लेफ्ट हैंड साइड में। पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जिंक। दैट मीन्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ये क्लियर कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी भी है और रिड्यूस करने की भी। बट जिस हाफ सेल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जब हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उस दूसरी सेल के साथ कंबाइन करेंगे या सेटअप बनाएंगे, तो ये दूसरी हाफ सेल पर डिपेंड करेगा कि वो हाफ सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपेयर में खुद का ऑक्सीडेशन करती है या फिर रिडक्शन। अगर वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगी, जैसे कि जिंक में
जिंक ने क्या किया, खुद का ऑक्सीडेशन। जब उसने ऑक्सीडेशन किया तो उस सेल का सेटअप हमें कैसे करना पड़ेगा कि जिंक को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। जिंक की हाफ सेल को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और जिसमें रिडक्शन हुआ दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको कहाँ रखेंगे, राइट में। बट जब हमने कॉपर को इसके साथ कंबाइन किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए, तो कॉपर की टेंडेंसी क्या थी कि इट इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो दूसरे का क्या करे, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करे, रिडक्शन। दैट मीन्स कॉपर इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इस टाइम पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेफ्ट में रखी जाएगी और जिंक के केस में ये कहाँ रखी जाएगी, राइट में। क्लियर। अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें कौन सी इलेक्ट्रोड थी, प्लैटिनम की। प्लैटिनम क्या था, इलेक्ट्रोड की तरह फंक्शन कर रहा था, बिकॉज H2 गैस यहाँ पर इलेक्ट्रोड की तरह काम नहीं कर सकती, तो हमने क्या लिया था, प्लैटिनम वायर, जिसने किसकी तरह काम किया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की तरह। H2 गैस, H2 गैस किसमें ऑक्सीडाइज हुई, H पॉजिटिव आयंस में, दैट इज इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर गैस का प्रेशर कितना था, 1 बार। क्लियर। एक्वस स्टेट में हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, 1 मोलर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं Pt H2 गैस एट 1 बार प्रेशर। ये किसको इंडिकेट करेगा, कन्वर्जन ऑफ H2 गैस इनटू H पॉजिटिव आयंस इन इट्स एक्वस स्टेट। कि जो हाफ सेल हमने कंसीडर की है उसमें H2 गैस किसमें कन्वर्ट हुई है, H पॉजिटिव आयंस में। और ये किसकी फॉर्म में है, ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहां पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। क्या कंसीडर किया हमने इस रिएक्शन में कि हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। दैट इज H2 गैस is converted into 2H positive plus 2 electrons। तो यहां पर हमने क्या लिखा, H पॉजिटिव, कि H2 गैस 1 बार प्रेशर पर किसमें कन्वर्ट हुई, H पॉजिटिव आयंस में, उनकी एक्वस स्टेट में, और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। अगर हमें किसी भी एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जैसे पीछे मैंने बताया कि अगर हमें जिंक से जिंक आयंस या फिर कॉपर आयन से कॉपर, इनकी अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो हम इनकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। फर्स्ट कंडीशन में जब जिंक ने क्या किया, अपने आप को ऑक्सीडाइज, दैट मीन्स हाइड्रोजन के कंपेयर में जिंक की ऑक्सीडेशन पावर क्या थी, ज्यादा। तो इस केस में 1 मोलर कंसंट्रेशन पर सॉल्ट ब्रिज की प्रेजेंस में, और जो हाइड्रोजन गैस थी वो पहले क्या कर रही थी, ऑक्सीडाइज हो रही थी। अब जब जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस। दैट इज 2H पॉजिटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस H2 गैस। क्योंकि जिंक ने क्या किया, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कैंसिल। Zn प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स आउट Zn2 पॉजिटिव प्लस H2। दैट मीन्स इस रिएक्शन में जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, एंड हाइड्रोजन आयंस अंडरगो रिडक्शन। सो हम इस रिएक्शन को कैसे
सिंबलाइज करेंगे दैट जिंक इन सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस एट 1 मोलर कंसंट्रेशन salt bridge and H positive ions in aqueous state 1 molar concentration are converted into H2 gas। ये क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा अगर हमें जिंक मोड के लिए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां पर हम एक चीज और ऐड करेंगे दैट इज इन फॉर्म ऑफ गैस, और यहां पर क्या होगा, प्लैटिनम। क्लियर? सो नाउ अगर हमें जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए, स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ई नोट राइट को किस में से माइनस करेंगे, ई नोट लेफ्ट में से। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जिंक। इसको हम लिख सकते हैं ई नोट लेफ्ट दैट इज फॉर जिंक माइनस यहां पर राइट में क्या आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन। कितनी है हाइड्रोजन के लिए, 0 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, ई नोट ऑफ द सेल इज इक्वल टू माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 0.76। अगर हमें ई नोट लेफ्ट निकालना है तो माइनस कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। दैट मीन्स फॉर जिंक हाफ सेल, जिंक की हाफ सेल के लिए ई नोट की वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव। जब भी ई नोट की वैल्यू नेगेटिव होगी दैट मीन्स वो सेल अपने आप को क्या करेगी, वो हाफ सेल अपने आप को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज। जब वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगी तो किसकी तरह एक्ट करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और किसको रिड्यूस करेगी, हाइड्रोजन आयंस को बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इनटू H2। क्लियर? नाउ अगर हमें कॉपर के लिए, कॉपर हाफ सेल के लिए अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, इस केस में अगर हम प्रीवियस वन से कंपेयर करें तो इस केस में जिंक की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या थी, ज्यादा, बट इस केस में कॉपर की रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। कॉपर 2 पॉजिटिव बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू कॉपर। जब इसके साथ रिडक्शन हुआ या इसने रिडक्शन किया तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, खुद का ऑक्सीडेशन, दैट इज H2 gas will convert into H positive ions by release of 2 electrons and it will undergo oxidation। अगर हम इस केस में लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करें तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड will be on left hand side and copper half cell will be on right hand side। अगर हमें E नोट ऑफ द सेल निकालना हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करें जब कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर, और टेम्परेचर कितना हो, 298, तो E नोट सेल फिर से क्या होगा, E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट। नाउ लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन। लेफ्ट साइड की ई नोट वैल्यू क्या होगी, 0 एंड ई नोट ऑफ राइट विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल। यहां पर जो ई नोट की वैल्यू आई इस एक्सपेरिमेंट से, ई नोट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.34, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, कॉपर को। कॉपर हाफ सेल की ई नोट वैल्यू कितनी आई, 0.34, और ये किस में है, पॉजिटिव में। जब भी ई नोट वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो वो खुद का क्या करेगा,
रिडक्शन। कोई भी हाफ सेल जिसकी ई नोट वैल्यू पॉजिटिव आएगी वहां पर क्या होगा, रिडक्शन, और वो सब्सटेंस क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? इस तरीके से हम किसी भी हाफ सेल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी वैल्यू 0 होने की वजह से जो भी वैल्यू आएगी वो उस हाफ सेल की होगी जो हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर? नाउ जो हमने ई नोट वैल्यूज कैलकुलेट की, ई नोट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। इस केस में अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, this standard electrode potential term is represented as standard reduction potential। क्या लिखा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कि हम किसी भी हाफ सेल की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ना पढ़कर सिर्फ किसको स्टडी करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी सेल। अगर किसी भी सेल में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और आपको उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना है तो आपको साइन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। दैट मीन्स अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो जब आप उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्लियर? अगर आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है नेगेटिव में तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। बट हम सिर्फ किसको डील करेंगे या किसको मेजर करेंगे, किसको प्रेफर करेंगे, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसी की टर्म में हम सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, इसी की टर्म में वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे और इसी की टर्म में हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी अरेंज होगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इट इज डिफाइंड एज द, क्या होगी ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। कि किन्हीं भी इलेक्ट्रोड्स के अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं देन इट विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इफ वी अरेंज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रोड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, दैट इज E नोट। इफ वी एग्जामिन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर हम इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को देखें तो सबसे नीचे क्या है बेटा, लिथियम, एंड बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्टेड इनटू लिथियम। क्या हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन। क्या बताया था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कि कोई भी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब रखी जाएगी तो वो क्या बनाएगी, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पर सेंटर में क्या है, H पॉजिटिव आयंस, वो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहे हैं, H2 गैस। सबसे टॉप पे हमारे पास क्या है, फ्लोरीन। दैट मीन्स यहाँ पर ये किसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की। नीचे क्या है, नेगेटिव, 0 से डाउन की तरफ
क्या है, नेगेटिव, एंड टुवर्ड्स द टॉप इट इज पॉजिटिव। क्लियर? जब हम हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स को या इलेक्ट्रोड्स को ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव, और इन सब का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही क्या पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कि दो टर्म में हमें कंफ्यूजन ना हो। अब लिथियम में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या है, सबसे कम, और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या है, सबसे ज्यादा। दैट्स वाई इसकी वैल्यू ई नोट की क्या है, सबसे ज्यादा प्लस, और ये खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी सबसे कम रखता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस। अब अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, इंक्रीज होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दैट मीन्स यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोड रिडक्शन करती है तो वो क्या करती है, तो वो क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर कोई भी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन करती है तो वो किस एजेंट की तरह काम करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब ऊपर की तरफ तो रिडक्शन पावर बढ़ रही है, रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज। सो अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो यहां पर क्या इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऐसे ही अगर हम डाउनवर्ड आएंगे तो यहां पर कौन सी पावर इंक्रीज होगी, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर जब इंक्रीज होगी दैट मीन्स दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। जितना हम डाउनवर्ड आएंगे उनमें कौन सी टेंडेंसी बढ़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की, और खुद को क्या करेंगे, खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे, खुद का ऑक्सीडेशन। ये क्या करेंगे, खुद का रिडक्शन। जब भी हाइड्रोजन से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, ये रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। जब हम डाउनवर्ड आएंगे तो ये करेंगे ऑक्सीडेशन, तब हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। क्लियर? हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन जब होगा जब हम इनमें से ऊपर की कोई भी इलेक्ट्रोड को कंसीडर करेंगे। जब नीचे की कोई भी इलेक्ट्रोड होगी तो वो करेगी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। क्लियर? दो न्यूमेरिकल्स गिवन है, दोनों में ही क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ द सेल, और वो किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में अगर हम बताएं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। क्योंकि हमने क्या माना था कि सभी के सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसमें हैं, उनकी रिडक्शन की फॉर्म्स में। सो अगर हमारे पास ई नोट की वैल्यूज गिवन है तो बेटा ये आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया था कि जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसका मतलब कि वो खुद का क्या करेगी, रिडक्शन, और जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी वो क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन,
और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है उसका क्या हुआ, रिडक्शन। ऐसे ही इस केस में जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है उसने क्या किया, रिडक्शन। एंड यहां पर है -0.76, दैट इज इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब बेटा ईएमएफ ऑफ अगर सेल हमें निकालना है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। अगर हम यहाँ पर राइट और लेफ्ट पर जाएं तो जिस केस में रिडक्शन होता है वो कहां पर होता है, राइट हैंड साइड, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, लेफ्ट हैंड साइड। सो रिडक्शन की वैल्यू कहां आएगी, ई नोट ऑफ आर। यहां पर ये वैल्यूज हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में है। देखो Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और क्या बनाया, कॉपर। तो ये क्या है, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। लेड की भी क्या है कि लेड ने 2 पॉजिटिव की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और क्या बनाया, लेड। तो ये तो क्लियर है कि हमें सबको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनके रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म्स में। अब आ जाते हैं मेन कि राइट हैंड साइड में क्या है, 0.34 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में -0.13। अब 0.34 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.13, कितना आया, 0.47 वोल्ट। ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.47 वोल्ट। जब भी किसी रिएक्शन में ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो रिएक्शन होगी, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगी। इस रिएक्शन में पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मींस ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, ये रिडक्शन कर रहा है तो कौन से साइड में होगा, राइट हैंड साइड। ऑक्सीडेशन जो करेगा वो कहां होगा, लेफ्ट हैंड साइड। ई नोट ऑफ cell will be equal to E naught of right, that is Cu2 positive oblique Cu minus E naught of Zn2 positive and Zn। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.34 माइनस 0.76 भी किसमें है, माइनस में। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं ये आती है 1.1 वोल्ट। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड को पुट किया था और जिंक सल्फेट में जिंक को, ये उसी की वैल्यू है जिसमें हमने पोटेंशियल कितनी ली थी, 1.1 वोल्ट। दैट मीन्स ये रिएक्शन भी होगी। और इस पूरे के पूरे सेटअप का जिसमें जिंक और कॉपर पार्टिसिपेट करते हैं उसको क्या नाम देते हैं, डैनियल सेल। क्या नाम है इस सेल का, डैनियल सेल। क्लियर। आप ऐसे बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हो और उनकी वैल्यूज को देख के ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ये रिएक्शन होगी या नहीं। क्लियर।